पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक पुरुष 2 महिलाओं समेत 80 लाख से अधिक की हेरोइन बरामद। गाजीपुर के मुलायम यादव ने विदेश में लहराया परचम। बुल्गारिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। मादक पदार्थों की तस्करी का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पुलिस की चौकसी ने तस्करों का जीना हराम कर दिया है। गाजीपुर की दिलदार नगर व एसओजी टीम ने पिछले दिनों मादक पदार्थों सहित गांजा, शराब की भारी तस्करी करने वालों से माल बरामद कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। वहीं अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने भी कमर कस लिया है। दिलदार नगर का इलाका बिहार से सटा हुआ है और ग्राम कुशी को जाने वाली सड़क पर 80,45,000 की हेरोइन के साथ 2 महिला व 1 पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक मंगला सिंह कुशवाहा, महिला में मनकेश्वरी देवी तथा रीता देवी हैं। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग मात्रा में हेरोइन तथा 315 बोर का देसी तमंचा बरामद किया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, एनडीपीएस और रिलेटेड सब्सटेंसेस पे पुलिस द्वारा, गाजीपुर पुलिस द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। जो अभियान शासन द्वारा चलाया गया था, 6 दिवसीय 7 दिवसीय अभियान जो था, उसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई जो है गाजीपुर पुलिस ने की है। विगत 2 महीनों में लगभग 37 मुकदमे एनडीपीएस के लिखाए गए हैं और 39 लोगों को जो है वो जेल भेजा गया है। कल की तारीख में लगभग 845 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। 3 लोगों की गिरफ्तारी उसमें से हुई है। ये जितना भी माल विगत 2 महीने में हम लोगों ने सीज़ किया है, लगभग 2 किलोग्राम के आसपास हेरोइन सीज़ किया है और लगभग 400 केजीज़ के आसपास गांजा सीज़ किया है। इसके साथ साथ अवैध तरीके के जो ओवर द काउंटर ना बेचे जाने वाले जो इंजेक्शंस है, वो भी काफ़ी मात्रा में सीज़ किए हैं। पूरे प्रकरण की सघनतापूर्वक एसपी आरए और उनकी टीम के नेतृत्व में जो है वो पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है। इसके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस का भी पता किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति हेरोइन के कारोबार में और गांजे के कारोबार में लिप्त है, सभी लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आज के प्रकरण में 845 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। एसपी आरए के नेतृत्व में ये पूरे टीमों का अभियान जो है वो चलाया गया था। इसी तरीके से अभियान जो है वो लगातार चलाया जाएगा। ऐसे में सर, आज जो 2 महिलाएं पकड़ी गई है, इनका इस मामले में क्या रोल रहा है? देखिए, ये पूरा एक फैमिली है जो पूरा बिजनेस जो है वो रन करते थे। ये माल उनका आसाम, नागालैंड, मेघालय और लोकल लोगों से भी, लोकल जो बड़े कारोबारी यहाँ के, उनसे भी खरीदा जाता था। इस पूरे प्रकरण को हम लोग और इसमें गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। इनके एक पुत्र हैं जो कि नाबालिग हैं परंतु इस कारोबार में लिप्त है, उनकी भी गिरफ्तारी जो है इसमें कराई जाएगी। ये सर, जो महिलाएं हैं, क्या मतलब ये डायरेक्ट थोक में बेचती थी या फिर ग्राहकों? देखिए, 2 तरीके से माल बेचा जाता है। आगे फॉरवर्ड करते समय थोक में भी बेचते हैं और छोटी छोटी पुड़िया बना के भी लोकल जो है युवकों को ये लोग बेचते हैं। दूसरा, जो माल इनका जाता है, भारी मात्रा में माल जो है वो डेवलप्ड सिटीज़ में, जैसे कि पुणे है, मुंबई है, बेंगलोर, दिल्ली, इन जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये माल जो है वो बेचा जाता है और नवयुवकों को नशे की जो है वो लत इनके द्वारा लगाई जाती है। दूसरी खबर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें, गाजीपुर के माटी के लाल मुलायम सिंह यादव ने कुश्ती में परचम लहराया। गाजीपुर अपने गृह जनपद आने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बुल्गारिया में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुलायम यादव ने कांस्य पदक जीतकर देश व जिले का नाम रोशन किया। मुलायम यादव गाजीपुर के कासमाबाद क्षेत्र के प्रतिभावान रेसलर हैं। मुलायम ने इससे पहले मनाला में हुई एशिया कप में रजत मेडल जीता था और अब बुल्गारिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस मौके पर मुलायम ने कहा, यह आशीर्वाद परिजन गुरुजनों की प्रेरणा से मिला है और मेहनत करूंगा। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर इस प्रतिभावान
खिलाड़ी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। देखें एक झलक। मेरा नाम मुलायम यादव, सुंदरसा गांव कासमाबाद। सर, आज आपका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरा एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा विश्व चैंपियनशिप में। किस तरह की कठिनाइयाँ रही इस खेल में, आपने कांस्य पदक जीता है? बहुत ज़्यादा कठिनाई था और हमारे सपोर्ट जो लोग किए हैं इसके वजह से मैं आज मेडल जीत पाया हूँ। फाइनली किससे मुकाबला था आपका? जॉर्जिया का पहलवान था एक। कितने राउंड में आपने जीत हासिल? 2 राउंड के बाद। कैसे पटखनी दिया आपने? 12-2 से हराया मैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मन में किस तरह की भावना आपके अंदर ये कैसे आया कि हम पहलवानी करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे? तो शुरू से हमारा मन था कि हम रेसलिंग करेंगे और अच्छा देश के लिए अपना मेडल जीतेंगे हम। आपके इस विजय श्री में किनका हाथ मानते हैं आप? हमारे जो लोग हैं बहुत भैया सपोर्ट किए हैं, गुरुजी सपोर्ट किए हैं और सबका सपोर्ट रहा है मेरे। कहाँ तैयारी करते थे और तैयारियों में कौन कौन लोग सहयोग करते थे आपका? हमारा सहयोग भैया घर से भी सपोर्ट था और उसके बाद हमारे भाई साहब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। बड़े वाले हमारे भाई साहब हैं और उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ना तो वो अगर ना होते तो मैं शायद रेसलिंग नहीं कर पाता। पहलवानी की तैयारियां आपने कहाँ से शुरू की? अखाड़े से छोटे था जब से सुंदरसा गांव था एक, वहाँ से साबलपुर एक छोटा सा अखाड़ा था, फिर वहाँ जाने लगा, फिर इस अखाड़े पे भैया के अखाड़े पे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आने लगा जनार्दन भैया के अखाड़े पे। अपना परिचय दें। मैं जनार्दन सिंह यादव। सर, विश्व विजेता कांस्य पदक में आपके साथ पहलवान, क्या बताएंगे इनके बारे में और आपका परिचय? ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है और इसके बारे में हम लोग इतना कहें, सोया रहेगा तभी इसको कुश्ती का ध्यान रहता है, जगह तक कुश्ती के लिए प्रति हमेशा प्रेरित करता है। और हमारे गुरुजी एच यादव गुरुजी पहला गाजीपुर से यही मुझे 1989 में हॉस्टल में, स्पोर्ट हॉस्टल में गोरखपुर में किए थे। उस तब से अब तक हमारे जाने में 100 लड़के गाजीपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 लड़के गाजीपुर के हुए हैं, केवल गुरु जी की हमारी देन है। और जी, आप जो है मुलायम जी को काफ़ी दाव पेच भी सिखाए थे, आखिर इनमें कौन सी ऐसी प्रतिभा नजर आई जो लगता था कि मतलब ये हमारे 2 साल पहले, इस समय नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा 2 साल पहले इसके पिताजी को सर्प काट दिया था, एक्सपायर कर गए थे। और दूसरे दिन ये मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर से घर दूर पड़ता है, मेरे अखाड़े पे आ गया। तो एक कोच हमारा भतीजा वहीं देखता अखाड़े पे, मुझे फ़ोन किया कि मुलायम अखाड़े पर प्रैक्टिस करने आ गया चाचा। तो हम बोले जाओ उससे हमारी बात करो। हमारे बात करा तो बोला कि भैया अब जो होना था हो गया, अब क्या करें हम। तो आज इसके पिताजी का दाह संस्कार, कल की बात परसों अखाड़े पे गांव में आ गया। तो मेरे दिमाग में घुस गया कि इसको कुछ करने की तमन्ना। इसके पीछे हम लोग धीरे धीरे सारे लग गए। गुरुजन जितने कोच हैं सबको बताने लगे कि इसी करने का जुनून है और इस कुछ भी देश के लिए कुछ भी कर सकता है। ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप से, ओलंपिक से मेडल हमारे देश के लिए लाएगा, ये पूरा विश्वास है। मैं सर्वदेश सिंह यादव स्पोर्ट्स ऑफिसर से सेवानिवृत्त हूँ। सर, आपका एक शिष्य जो है एशिया में कांस्य पदक जीता है, वर्ल्ड में इन्होंने जीता है और एशिया में भी जीता है, इसके लिए बधाई है। और मैं इसका श्रेय जनार्दन यादव को देता हूं, क्योंकि उनको भी मैंने हॉस्टल में 1988 में रखा था और आज उन्हीं की देन है कि गाजीपुर के कई खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हुए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जनार्दन यादव का है, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, रेलवे में टीटी रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव स्पोर्ट्स कॉलेज में जब आए तो इनकी पूरी टेक्निक और टैक्टिस को सुधारा गया, हमारे प्रशिक्षकों ने इनको सुधारा और ये फिर जब इंडिया कैंप में गए तो और निखार आए। और इसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस दर देते ही गए और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाएं। ये हमारी गाजीपुर की तरफ से, जनता की तरफ से इनके लिए एक वो है, संदेश है कि ये अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। कितने भार वर्ग में थे और किसको पकड़ने की? 60 kg, 70 kg जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एशिया में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके लिए मैं पूरे इनको धन्यवाद देता हूं, इनके माँ बाप को धन्यवाद देता हूं, इनके परिवार को धन्यवाद देता हूं। जी, आप लंबे समय से लोगों को प्रशिक्षण देते रहे हैं, आखिर
इस पहलवान में क्या आपको नजर आया कि ये लगता है कि कुछ देश और जिले का नाम रोशन करेगा? इनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। जब ये स्पोर्ट्स कॉलेज में आए तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत आगे जाएंगे, और ये शुरू से ही बहुत मेहनती थे। गाजीपुर में अब अगर देखा जाए तो अखाड़े की कमी भी है, और ऐसे में कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या शासन से मांग करेंगे? अखाड़े होने चाहिए, मैट होने चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा आपने पूछा कि एक सुविधाएं की अभाव है हमारे देश में, स्टेट में भी है। कहने को कि हम बहुत सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं है जो ओलंपिक स्तर पर मेडल जीता जा सके। गौरतलब है कि देश में गांव में ऐसी अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो तमाम अभाव के कारण अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। खेल के प्रति गांव के युवाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी तादाद में खिलाड़ी मिलेंगे जो देश का नाम रोशन कर गोल्ड मेडल, कांस्य पदक की भरमार लगा सकते हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।